नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो है जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल 80 के 80 क्वेश्चन जो है आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसमें कम ही होगी दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से आंसर को मार्क कर सकते हैं। और हाँ, अगर इसमें कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आप सभी को पता है जियो, अमेजोन, बुक माई शो, इन सभी पे आप जो है ऑर्डर्स कर सकते हैं। मतलब ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। फेसबुक जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो नॉट पूछा गया है, तो सी आंसर इसका रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैच द कॉलम यहाँ पे पूछे गए हैं कंप्यूटर जनरेशन के। फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों यहाँ पे जो यूज़ किया गया था वो आपकी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी। सेकंड जनरेशन की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपकी फ्यूचर ट्रांजिस्टर वगैरह यूज़ किए गए थे। थर्ड जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे यूटिलाइज माइक्रो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे। तो ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट। दोस्तों सभी सेट में जो ऑप्शन है वो सेम है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेंगे। कई सेट में सेकंड क्वेश्चन किसी और नंबर पे हो सकता है, लेकिन जो आपके ऑप्शन है वो सेम ही है। वो किसी भी सेट में चेंजेस नहीं किए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिवाइस ड्राइवर के बारे में आपको बताना है। ये सभी जो स्टेटमेंट है ये दोस्तों करेक्ट है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो इसका डी पार्ट करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस। तो इनमें से इंटरनल जो हार्डवेयर डिवाइस है वो वीडियो कार्ड है, बाकी आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस देखने को मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा इसका। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, डायरेक्ट मेमोरी एसेस कंट्रोलर इज ए फ्यूचर विद इन द कंप्यूटर दैट। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, ट्रांसफर द डाटा टू द मेन मेमोरी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पाम ओएस इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि बी पार्ट। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टकट्स की आपको बतानी है, काफ़ी आसान है दोस्तों यहाँ पे। तो फर्स्ट की यहाँ पे रहेगा सेकंड रिप्लेस जो है हम करते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच से। हाइपर लिंक जो है यहाँ पे कंट्रोल प्लस के रहेगा। पेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, और कट जो है कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि सेवन्थ का सी। सेट ये बी है दोस्तों। एट्थ क्वेश्चन की बात करें, विच आर द फॉलोइंग प्राइमरी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसएस। ये सभी फ्यूचर आपको बताने हैं, इनमें से कौन सा प्राइमरी फीचर है। तो दोस्तों एट्थ पार्ट का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका डी पार्ट रहेगा। इट इज़ ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड क्यूरिंग डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है। और दोस्तों ये जो मैच द फॉलोइंग है ये सिंपल था, मतलब कि ये सभी जो आपके सामने देखने को मिल रहे हैं इन सभी के सेम ही आंसर थे। तो ये ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ। टेंथ क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएस पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर फ्यूचर इज़ नॉट ट्रू। कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है। तो टेंथ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका सी पार्ट ऑप्शन रहेगा, ये वाला। स्लाइड मास्टर कैन नॉट बी यूज टू मॉडिफाई द फॉन्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड्स। 11th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल प्रोटोकॉल एंड सर्विस इज़ नॉट ट्रू। नॉट बताना है, इनमें से ईमेल प्रोटोकॉल और सर्विस से नहीं जुड़ा है। तो ये आपका रहेगा POP3 इनेबल यूज़र टू द एक्सेस देयर ईमेल मैसेजिंग डायरेक्टली ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग नेम। ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ये पार्ट। आगे पैराग्राफ दिया गया है, इन्हीं पैराग्राफ में से दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने थे। जैसे 12th क्वेश्चन पूछा गया है, वाई वाज द इंडियन फ्रेंड प्लंग्ड इन डेस्पेयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहना था दोस्तों वो आपका बी पार्ट था, ही वुड नेवर बी सो हैप्पी अगेन। 13 क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द ऑथर इंटेंशन इन द पैसेज। पैसेज के बारे में बताया गया है कि ऑथर की क्या इंटेंशन है, ये आपको बतानी थी। तो इसका रहेगा टू कंट्रास्ट द इंडियन करेक्टर विद द इंग्लिश करेक्टर। ये इसी की बात की गई है इसी पैराग्राफ में। 14 क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द कॉन्टिनेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैसेज। तो इंग्लिश मैन की बात की जाए, मोस्टली आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये पार्ट रहेगा। 15 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज बट इन द इंग्लिश मैन केम आउट स्ट्रांगली इम्प्लाई। तो ये 15 क्वेश्चन की बात की है दोस्तों, इसका डी पार्ट, ही हैड द टाइपिकल फिजिकल इंग्लिश करेक्टर था। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, डी पार्ट। 16 की बात करें, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय बकअप। बकअप का यहाँ पे पूछा गया है,
इसका क्या मीनिंग है, तो 16 क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका बी पार्ट यानी कि चीयर अप इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 17 क्वेश्चन की बात की जाए, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह। जब गांधी जी वापस आए थे, आप सभी को पता है, तो उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह जो इंडिया में किया था वो कौन सा था, तो ऑब्वियसली इसका आंसर काफ़ी आसान था, चंपारण सत्याग्रह। ये इनका सक्सेसफुल जो मूवमेंट है वो रही थी। तो 18 क्वेश्चन की बात की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया एंड करेक्ट। तो ट्राइब्स के बारे में बताना है, तो थारू पहला ही देख सकते हैं, थारू ट्राइब जो है हमें यूपी और उत्तराखंड के एरिया में देखने को मिलती है, और यही जो ए पार्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काफ़ी आसान क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर। और कीरू जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे है, ये दोस्तों आपको जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ रीजन में देखने को मिलेगा। तो यही सिंपली इसका भी जम्मू एंड कश्मीर आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। तो इनमें से किसका जो है कॉमन बॉर्डर नहीं है म्यांमार के साथ, तो 21 की बात कीजिए तो असम का जो बॉर्डर है ये नहीं है। 22 की बात की जाए, द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड द आंध्र प्रदेश कोरोमंडल पोस्ट यानी कि डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर विद 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो आप सभी को पता ही है, ये सिक्किम हमें देखने को मिलता है। इसकी जो कोस्ट लाइन है, ये आप कोस्ट लाइन नहीं मतलब जो बॉर्डर है वो नेपाल, भूटान एंड चाइना के साथ देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ द इंडिया इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये सिंपल क्वेश्चन है, अंकार लेक या फिर अंचार लेक इसको कह सकते हो आप, जो भी आपकी इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पे सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जोजिला पास पूछा गया है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, लेक और श्रीनगर के साथ कनेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया। ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, गुजरात इसका सही आंसर रहेगा। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इंदिरा कोल इज लोकेटेड इन। दोस्तों इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होगी कि इसका लद्दाख लगाएं या जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों जबकि यूनियन टेरिटरी बनी है, आप सभी को पता ही है कि ये जो इंदिरा कोल वाला पार्ट है ये आपको अब लद्दाख में देखने को मिलता है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 28 क्वेश्चन की बात की जाए, कशीदा एम्ब्रॉयडरी कहाँ की फेमस है, तो ऑब्वियसली ये जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पे सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 29 की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस बिलोंगिंग टू यूनियन टेरिटरी। मतलब फोक डांस कौन सा नहीं है। वैसे तो ये सभी आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों जो आपका DANGI डंगी जो आपका ये डांस फॉर्म है ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये मोनपा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की जो एक प्रिंसिपल लैंग्वेज कह सकते हो, ये दोस्तों यहाँ पे नहीं है। डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, ये मानसबल लेक है। ये आपका पहले ही मॉक टेस्ट में हमने डाला था, ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ यहाँ पे पूछा गया है। और 32 क्वेश्चन की बात की जाए, यूनियन टेरिटरी केम इन टू एन एग्जिस्टेंस, कब हुआ था ये, मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो है कंप्लीट यूनियन टेरिटरी कब से यहाँ पे बन गई थी, तो ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2019 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बी पार्ट। कोल्डेस्ट प्लेस, काफ़ी आसान क्वेश्चन, द्रास इसका आंसर रहेगा। इंडिया लॉन्गेस्ट रोड टनल, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अटल जो है टनल इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, एप्पल टाउन कौन सा है, तो सपोर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ए पार्ट। विच रूलर लेबर्ड कश्मीर ऐसे पैराडाइज ऑफ अर्थ। तो आप सभी को पता ही है, जहांगीर के साथ साथ जो आप इनका अमीर खुसरो था उन्होंने ही बोला था कि जो पैराडाइज ऑफ अर्थ वो कश्मीर है, यानी कि हेवन ऑफ अर्थ भी कह सकते हो, तो जहांगीर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 0 से जो नंबर शुरू होते हैं तो ये इनको होल नंबर यहाँ पे कहा जाता है। 38 की बात की जाए, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप सीधा मैं जो है आंसर देने की ही कोशिश करूँगा। 38 का दोस्तों यहाँ पे सी पार्ट रहेगा, यानी कि 35। 39 की बात की जाए, ये जो क्वेश्चन है, इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा, यानी कि 8%। 40 क्वेश्चन की बात की जाए, इसको सॉल्व करना था, जैसे 20% था, इसको आप यहाँ पे जो है 1/5 भी लिख सकते थे, फिर 25% को 1/4 मल्टीप्लाई करना था, तो जो आपका आंसर आना था वो आपका 15% आना था। 41 क्वेश्चन की बात की जाए, 41 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ डिजिट्स वगैरह आपको दिए गए हैं। 41 का जो सही आंसर रहेगा वो दोस्तों आपका यहाँ पे डी पार्ट रहेगा, यानी कि 7।
40 सेकंड जो है एवरेज यहाँ पे पूछी गई है, तो 40 सेकंड का जो दोस्तों यहाँ पे सही पार्ट हमें देखने को मिलेगा, सही जो इसका आंसर रहना था वो 34.7 था, डी पार्ट। 43rd की बात की जाए, 43rd का जो सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो आपका बी पार्ट रहेगा, 51.2 kg। ये भी एवरेज का क्वेश्चन था। 44th की बात की जाए, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो इज 600, द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन। ये सब आप रीड कर सकते हैं। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ए पार्ट इसका 724.50 इसका सही आंसर था। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 ए मैन इनकोर्स ए लॉस ऑफ 4% का उसको लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस इसकी बतानी है, तो सी पार्ट यानी कि RS 1000 रुपीज़ यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस रहेगी, ये इसका सही आंसर रहेगा। 46 क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ये इसका 80,000 यहाँ पे आंसर रहेगा। सेलिंग 64,000 की इन्होंने की और लॉस्ट हुआ, लॉस्ट लिखा हुआ है लेकिन लॉस था यहाँ पे, 20% यहाँ पे रहेगा, जो इसका आंसर है वो 80,000 रहेगा। 47 क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपका देख सकते हैं रीजनिंग का पोर्शन यहाँ से शुरू हो जाता है, तो 47 का जो सही आंसर रहेगा वो बी ईस्ट यहाँ पे सही आंसर रहेगा। 48 की बात की जाए तो 48 जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो उसका साउथ ईस्ट आंसर रहेगा, ये आपका सिटी वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे रीजनिंग का। फिर 49 की बात की जाए, ए बॉयज़ फर्स्ट गो टू साउथ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, बी पार्ट यानी कि ईस्ट जो है, ईस्ट इसका सही आंसर रहेगा, बी पार्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कोड वाला, कोडिंग वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, 50 क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो दोस्तों आपका ये पार्ट रहेगा। फिर 51 की बात की जाए, नीता और इसको इस तरह से कोड किया गया है और ये इसका कोड आपको बताना था, तो 51 की बात की जाए तो 51 का आपका ए पार्ट रहेगा यानी कि रश्मि। 52 की बात की जाए, ये आपका देख सकते हैं कि जो आपको ब्लड रिलेशन है उसका क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, तो सी पार्ट यानी कि अंकल जो है इसका सही आंसर रहना था 52 का। 53rd की बात की जाए, ये पूरा आपका यहाँ पे दिया गया है। 53rd क्वेश्चन जो है पॉइंटिंग टुवर्ड्स सीता निखिल सैड, ये भी आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। 53rd का जो आंसर था वो आपका अर्न्ड रहेगा यानी कि ए पार्ट। 54th क्वेश्चन की बात की जाए, 54th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये सेम एज इट इज़ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो 54 की बात की जाए तो यहाँ पे बी पार्ट यानी कि नीस जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 55 क्वेश्चन की बात की जाए, आईसी चिप्स जो है किसकी मोस्टली बनी होती है, तो सिलिकॉन, ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ द ईमेल मैसेजेस हैव स्टार्टेड बट नॉट रेड रेडी टू बी सेंड, जब तक सेंड नहीं होती तब तक ये किस में रहती है, तो ये ड्राफ्ट में दोस्तों यहाँ पे रहती है, सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 57 की बात की जाए, डैश इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट ए मैक्रो के लिए यहाँ पे पूछा गया है MS एक्सेल में, तो VB स्क्रिप्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 58 की बात की जाए तो व्हाट इज़ द फंक्शन पूछा गया है, ये इजिकल टू कॉन्टिफ स्लैश देख सकते हैं एक्सेल में, तो इसका सिंपल रहेगा काउंट सेल्स एज स्पेसिफाइड, ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फायरवॉल का यूज़ यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, तो फायरवॉल का आप सभी को पता ही है, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर हार्ड बेस्ड प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द थ्रेट्स एंड मेक द इंटरनेट नेटवर्क इशू, ये इसका सी पार्ट करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब 60 क्वेश्चन की बात की जाए, ए डैश प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैड कोऑर्डिनेटिंग फंड्स ए लेआउट एंड ए बैकग्राउंड, ये आप सभी को पता है टेम्पलेट ये होता है, इसका डी पार्ट करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 61st क्वेश्चन की बात की जाए तो 61st क्वेश्चन में यहाँ पे आप स्टेटमेंट जो है रीड कर सकते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, मोस्टली इसका जो आंसर रहेगा ये बी और सी में यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो एक बार आप देख लेना, मोस्टली इसका जो आंसर है ये आपका बी पार्ट रह सकता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रह सकता है, तो ये जब आंसर की आएगी मैं कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पिन कर दूँगा। 62nd क्वेश्चन की बात की जाए, ये आपको सेंटेंस दिया गया है, तो इसमें से देख सकते हैं कि एरर फाइंड करना था, तो बी पार्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फिर उसके बाद 63rd क्वेश्चन की बात की जाए, 63rd क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका ए पार्ट रहेगा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट देन। 64 क्वेश्चन की बात की जाए, वी डैश हैव लॉक द गेट देन द डॉग वुड नॉट हैव गॉट आउट, तो इसका वुड जो है यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रह सकता है दोस्तों।
ए ऑप्शन में भी आपको कन्फ्यूज़न है, ये दोनों अब आंसर की में ही हम चेक करेंगे। और जो है आपको कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में गलत होता है वो सभी मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। जो भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 65 की बात की जाए, इसका डी पार्ट रहेगा, यानी कि ए और एन। आगे पैराग्राफ दिया गया है, तो इसका आंसर 66 की बात की जाए तो ए फेसाइल टास्क इसका सही ऑप्शन रहेगा। 67 की बात की जाए तो शी, डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फिर उसके बाद होमोफोन्स इसमें बताने हैं। आप सभी को पता ही है इन सभी के होमोफोन्स नहीं होते हैं, हियर के होमोफोन्स हमें देखने को मिल जाएंगे, तो सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 69 की बात की जाए तो दोस्तों जो आपका 69 क्वेश्चन है ये आपका सी पार्ट यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट रहेगा। 70 की बात की जाए, सिनोनिम पूछा गया है यानी कि इसका सेम मीनिंग इनमें से कौन सा है, तो वेलिएंट, ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 71 की बात की जाए, ये आपका इसका मतलब कि ऑपोजिट जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो उसका ऑपोजिट आपका कन्फॉर्मिटी यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा। 72 की बात की जाए, चूज द करेक्ट मीनिंग बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, इसका क्या रहता है, तो इसकी बात की जाए तो नैरोली अवॉइडिंग समथिंग, ये जो है डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 73 की बात की जाए दोस्तों, 73 की बात की जाए तो बाय और अबाउट, ये यहाँ पे आना था, बाय यहाँ पे आना था बाय द विंडो, और अबाउट हर फ्यूचर, ये पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 74th क्वेश्चन की बात की जाए, इसका सी पार्ट रहेगा, अंडर, यानी कि टायरलेसली के आगे अंडर आना था, फिर ड्यूरिंग द चैलेंज सीजन, सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 75th क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों इसका बी पार्ट, ए फेयरवेल पार्टी इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम नेक्स्ट वीक, ये इसका रहेगा। फिर 76 क्वेश्चन का यहाँ पे देखा जाए तो बी पार्ट 286 इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 77th क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न है, तो मोस्टली इसका डी पार्ट आप लगा के चल सकते हो, राइट है, बाकी आंसर की में जो भी आएगा वो हम आपको बता देंगे। कमेंट बॉक्स के साथ जुड़े रहना, कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन कर दूंगा। 78 क्वेश्चन की बात की जाए तो ये कुछ उल्टा इन्होंने डाल रखा है, तो एक तरह से कह सकते हो कि आंसर यही रहेगा, बी पार्ट, यानी कि 1 बाइट इज इक्वल टू ए बिट्स। 79th क्वेश्चन की बात की जाए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो सीडेक पुणे ने यहाँ पे बनाया था, तो वो आपको पता ही है, परम 8000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म्स, आप सभी को पता ही है फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इंस्टाग्राम ऑप्शन में गिवन है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो बाकी दोस्तों यही था पूरा। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से गलत भी होते हैं, जी हाँ दोस्तों, वो मैं आंसर की आने के बाद यहाँ पे जो है अपडेट कर दूंगा, वो मैं कमेंट बॉक्स में सभी जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए हैं पिन कर दूंगा। बाकी आपको लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन गलत है या रॉन्ग है, वो सब हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन के आ चुके हैं। आपके कितने मार्क्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।